गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत आपके अपने चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं, 2 लेक्चर पहले भी हमने डाल दिए थे और आज हमारा तीसरा लेक्चर है चैप्टर के हिसाब से। उससे पहले हमने एक सिलेबस का डाला था। आपका बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला। इसी तरीके से आप सहयोग करते रहिए और हम सब्जेक्ट को खा जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। और दूसरी बात, लॉकडाउन है तो इसमें आप डिमोटिवेट ज़रूर हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है, डिमोटिवेट अगर हो रहे हो ना तो आपको मोटिवेशन लेक्चर देने वाला कोई नहीं है। मोटिवेशन लेक्चर आपको अपने से ही मिलेंगे। और आपको अगर रेगुलर मोटिवेट रहना है ना, अगर डिमोटिवेट नहीं होना है, तो आपको एक अपने आप को ही मोटिवेट करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी मोटिवेशन लेक्चर से आपको क्या मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप 2 मिनट के लिए, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा के लिए बूस्ट हो सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक बूस्ट हो सकते हो, ठीक है। 1 दिन में कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ समय चाहिए। तो हमें क्या करना है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको नौकरी लगनी है, तो आपको नौकरी किस लिए लगनी है? क्योंकि आपकी जो कंडीशन है उससे अच्छी कंडीशन के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो उस अच्छी कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छी कंडीशन देख तो हमें क्या, अपने घर की ओर देखना पड़ेगा। अपने घर की ओर देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो, भाई की तरफ देखो, उनको देखकर, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करो। आंखें बंद करके उनके बारे में सोचो, उनके जीवन के बारे में सोचो। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा आपको किसी न किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया ना, उसका मेहनताना आप दे सकते हो। तो उनकी तरफ देखो भी, वो किसके लिए जिए थे, ठीक है। तो वो दिन दूर ना हो, आप खींच के लग जाओ, दिन रात एक कर दो। ऐसा पढ़ना है हमें, चाहे 3 महीने बाद पेपर हो, लेकिन पढ़ना हमें कब, कितना है? पढ़ना वैसे है जैसे हमारा पेपर कल या परसों है, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी मतलब एक गवर्नमेंट जॉब के पेपर, बहुत से पेपर मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है। बहुत से पेपर किए हैं मैंने, 2 बार गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त की है, ठीक है। और मैं रेलवे में लगा हुआ भी, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ कि मैं नौकरी कैसे लगा था। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ यही होती है, अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए अपने तरफ देखना पड़ता है, अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है भी मुझे आगे करना क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो ध्यान रहे, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करना सीखो। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। हमारा चैप्टर चल रहा था कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। कंकाल तंत्र, ठीक है। 1-2 ऑडियाँ तो मेरे को देख के भी याद हो सकती है ना आपको। कंकाल तंत्र के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था? हमने बोन के बारे में पढ़ लिया था, हमने हड्डियों के बारे में पढ़ा था भी हड्डी क्या होती है, कैसे बनी होती है, क्या काम करती है हमारे शरीर में, इनका क्या महत्व है, ठीक है। उसके बाद हमने कार्टिलेज भी पढ़े थे, यानी उपास्थि भी हमने पढ़ ली थी। उपास्थि का काम क्या है, कहाँ पर पाई जाती है, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने किया था भी हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार का स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, एक्सो और इंडो, यानी अंतः बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र, ठीक है ना। तो बाह्य और अंतः। बाह्य के अंदर हमने पढ़ लिया था भी नाखून होते हैं जो, बाल होते हैं जो, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छे से किया हुआ है, पीछे वाले लेक्चर जाके देख लें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। वैसे तो बायोलॉजी का ये बोरिंग सा चैप्टर है, लेकिन हमें इसमें डाटा बहुत है, लेकिन हमको इसको इतना आसान बना के पढ़ना है ताकि हमें बोरिंग ना लगे। और मैं पहले इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप ये चैप्टर बार बार रिवाइज करोगे ना, तो ये चैप्टर आपको मुख्य जबान याद हो जाएगा, ठीक है ना। वो हमारा क्या होना चाहिए, हमें जुबान पे याद होनी चाहिए एक इकट्ठी। इसके अंदर हमने एक्सियल और क्या पढ़ा था, अपेंडिकुलर, ठीक है ना, यानी अक्षीय कंकाल तंत्र। हमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो हमने कहा था 206 पाई जाती है। 206 में से 80 इसके अंदर थी और 126 इसके अंदर थी। 80 में से हमने क्या कर लिया था, स्कल कंप्लीट कर लिया था, यानी खोपड़ी। और खोपड़ी के साथ साथ हमने और क्या कंप्लीट किया था, यहाँ पे रिब्स कंप्लीट कर ली थी, यानी पसलियाँ कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। दोबारा याद कर लो, एक बार रिवाइज हो जाएगा कितनी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है, एक बार और बता देता हूँ। उसके बाद हमने एक स्टेरनम भी किया था, ठीक है ना, स्टेरनम।
और उसके बाद हमने वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी हमारी रहती है खोपड़ी के अंदर। हमने किया था भी खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 29। पसलियां कितनी होती है, 24। स्टेर्नम कितनी होती है, 1 होती है। और इसके अंदर 26 पाई जाती है। एक ऑप्शन 33 में मिलता है, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ये क्या है 33 कहाँ मिलता है। तो 29 हड्डियों के बारे में हमने जिक्र किया था। इसके अंदर क्या आती है, चेहरे की हड्डियाँ आती है। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है, तो हमने बताया था 14 हड्डियाँ होती है। उसके बाद इसके अंदर कान की हड्डी आती है। कान में कितनी हड्डी होती है, ये बताया था हमने, कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है ना। याद रखो इस बात को। चेहरे में 14, कान में कितनी होती है, 6। 14 और 6 कितनी हो गई हमारी, 20 हड्डियाँ हो गई। 20 के बाद एक क्या पाई जाती है, गले में, ठीक है। गले में हड्डी पाई जाती है, हायोइड बोलते हैं जिसको, वो क्या है 1, यानी 21 हो गई। कंप्लीट कितनी, 8 हो रहती है हमारी। 8 कहाँ पाई जाती है, तो आपकी कपाल में, यानी क्रेनियम बोल जो होते हैं वो कितनी पाई जाती है, 8 पाई जाती है। पसलियाँ कितनी जोड़े होते हैं, बता दिया था 12 जोड़े होते हैं, पूछे तो 24 होती है। स्टेर्नम क्या है, इसके बारे में बताया था। रीढ़ की हड्डी पढ़ने वाले हैं। और रीढ़ की हड्डी के बाद हमने क्या पढ़ना है, पेंडिकुलर सिस्टम, ठीक है ना, स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है। और इसके बाद हमारा लेक्चर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इससे फालतू के क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ने, जो पढ़ा दिया ना उससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हमने जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने के बाद आपका बिल्कुल ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज पढ़ना है हमें वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। क्या सूरत को दंड भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले तो रीढ़ की हड्डी को याद करवाया था हमने। रीढ़ ऐसे लिखते हैं हम, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे याद कराया था, कितनी हड्डियाँ होती है, 26, ठीक है। आपसे हमने कहा था भी जब आप जन्म लेते हो तो आपके अंदर 300 हड्डियाँ होती है, लेकिन बाद में जाकर वो कितनी हो जाती है, 206। तो ये हड्डियाँ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है कुछ, तो ठीक है। तो उसी प्रकार आपका क्या ऑप्शन होता है यहाँ पे 33, यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाए शिशु के अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, यानी जस्ट बोर्न बेबी जो होगा, उसके अंदर कितने रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, 33 रहेगा। वयस्क मनुष्य यानी आप में, अब आप में कितनी हड्डियां हैं, तो 26 यानी 26 हड्डियां हैं, ठीक है। 26 हड्डियां जो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, मैं बता देता हूँ। इसके बीच में जो पाया जाता है वो सिनोवियल जॉइंट पाया जाता है, ठीक है ना। सिनोवियल जॉइंट यानी सिनोवियल वैसे है क्या, ये चीज़ भी है। सिनोवियल यह क्या होता है, सिनोवियल जॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं, सिनोवियल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बात, ये क्वेश्चन बहुत बन जाता है। फ्लूइड यानी तरल, ये क्या है, तो ये एक मतलब लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, यानी एक तरल पदार्थ। ये क्या करता है, स्नेहक की तरह काम करने वाला फ्लूइड है जो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थियों या हड्डियों के बीच कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है, तब आपका आंसर क्या रहता है, सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, यानी सिनोवियल तरल पदार्थ जो एक स्नेहक की तरह लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट यानी जो हमारी हड्डियों को घर्षण से बचाता है। तो इसका काम क्या है, ये फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है हमें, ठीक है ना। यानी ये क्या काम करता है, घर्षण से बचाने का काम करता है। हड्डियों का ब्रेकडाउन ना हो, घस घस के जो होती है, घिस घिस के क्या हो जाएगी, वो छोटी ना हो जाए। तो वो तरल पदार्थ, यानी हमने जो भी किया होगा, मशीन वगैरह होती है उसके अंदर गिरारी वगैरह जो होगी हमारी, उसके अंदर क्या ना हो, उसके अंदर घर्षण ना हो, इसलिए हम तेल डाल देते हैं, जैसे मोबिल डाल देते हैं या ग्रीस डाल देते हैं। उसी प्रकार हमारी हड्डियों के अंदर भी एक ग्रीस की तरह क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। सिनोवियल फ्लूइड या सिनोवियल तरल बोलते हैं, जो किसकी तरह काम करता है, तरल स्नेहक की तरह काम करता है, ठीक है ना, लुब्रिकेंट। यानी हड्डियों के बीच में कौन सा पाया जाता है, तब आपका ये क्वेश्चन करेगा हड्डियों को घर्षण से बचाने का काम कौन सा तरल पदार्थ करता है, तो सिनोवियल फ्लूइड करता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, याद रखना, ठीक है ना। और सिनोवियल जॉइंट, ठीक है, बताऊंगा आगे क्या है।
ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं या परफेक्ट जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी परफेक्ट या सच्ची संधि बोल देते हैं इसको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी से जो पूछा जाता है और कम से कम कितनी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, यानी वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उनके बीच कौन सा जॉइंट पाया जाता है, तो आपका क्या आंसर रहेगा। आप थोड़ा सा इधर ध्यान न दें, ध्यान इधर दें, सिनोवियल जॉइंट पाया जाता है। ठीक है ना, मूवेबल या परफेक्ट जॉइंट भी बोलते हैं इसको। उसके बाद मैंने बताया कितनी हड्डियाँ होती है, 26 हड्डियाँ होती है। काम क्या करती है, एक तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन देने के लिए इसके अंदर क्या होता है, प्रोटेक्शन किसको देती है, ये तो स्पाइनल कॉर्ड को, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको मेरुदंड। मेरुदंड कहाँ पे स्थित होती है, तो वो किसके बीच में स्थित होती है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। मेरुदंड को सुरक्षा देने का काम किसका है, तो आपका नाम आंसर क्या रहेगा, रीढ़ की हड्डी का। और इनके बीच में एक क्या पाया जाता है, छेद पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, ठीक है ना, उस छेद को बोला जाता है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन किसके लिए प्रयोग होता है आपको पता होगा। ठीक है ना, सबसे पहले ये बताओ भी न्यूरॉन किसके लिए प्रयोग होता है। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर देना, न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है, कमेंट में बताना अगर आप लेक्चर यहाँ तक देख रहे हो तो। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है। तो न्यूरॉन या पोर बोल देते हैं इसको, छिद्र। ठीक है, पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन पोर यानी आपने कोई भी वर्टिब्री देखी होगी जिस प्रकार उसका आकार होता है, तो बीच से क्या होता है, एक छिद्र होता है, उसके अंदर से क्या जा रही होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड जा रही होती है। ठीक है, तो उसको सुरक्षा देता है, उसको रास्ता प्रदान करता है, ये कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम करता है। ठीक है, और दूसरा हमारे शरीर को जो शेप देता है ना, आकार देता है, वो इसी के कारण होती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पता भी है, आपने डिस्क प्रॉब्लम सुनी होगी, आपने सर्वाइकल प्रॉब्लम सुनी होगी, वो सब किससे रिलेटेड है, वो इससे रीढ़ की हड्डी से। इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके किसको नुकसान होगा, क्योंकि ये थोड़े से बहुत हिल जाती है ना, तो क्या होगा, इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या होगी, नर्व जो होती है, नर्व सेल जो होते हैं वो क्या होता है, प्रेस होना शुरू हो जाते हैं, या तंत्रिका तंत्र के जो कोशिकाएं हैं वो दबना शुरू हो जाती है। जैसे साइटिका वगैरह सुना होगा, पैरों में दर्द होगा। ठीक है, तो वो दबना शुरू हो जाती है, तो ये क्या, पैरों में पेन होना शुरू हो जाता है, कमर में पेन होना शुरू हो जाता है, या गर्दन में पेन होना शुरू हो जाता है, वो किसके कारण होता है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ होता है। तो ये हमें आकार देने का काम भी करती है। क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बनते। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है मैं दोबारा बता दूं, टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। आप सोच रहे होंगे भी बहुत टाइम जा रहा है, पढ़ के देखना एक बार। अगर बायोलॉजी इसके बाद कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए ना, तो मेरे पास आ जाना। ठीक है ना, भी सर ये हो गया जो मैं दिला दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 26। शिशु में कितनी पाई जाती हैं, 33। रीढ़ की हड्डी का जो होता है यानी स्पाइनल कॉर्ड किसके बीच से गुजरती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, रीढ़ की हड्डी के। उसके बाद आता है न्यूरॉन जो पेन होता है, या वो न्यूरॉन पोर जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो किससे होकर गुजरती है, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम इन हड्डियों का है। ठीक है, और इससे आगे क्या क्वेश्चन बनेंगे, इन हड्डियों को भी आगे अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये और भी इम्पोर्टेंट है, ये डाटा याद करना है आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ऐसे याद करना है। हड्डियाँ कितनी थी, 26। ठीक है, एक एक अपने आप याद हो जाएगी। पहला सर्वाइकल। ठीक है, दूसरा थोरोसिस, तीसरा लंबर, चौथा ऐसे कैसे याद करेंगे, देखो सर्वाइकल,
थ्रोसिस, उसके बाद क्या आया लंबर, ठीक है, फिर आया सैक्रल, ठीक है, फिर आता है आपका कॉक्सिजियल, इसके पीछे आप वर्टिब्री लगा लेना, ठीक है ना। वर्टिब्री का मतलब होता है केसुरुक, केसुरुकी हो सकता है, ठीक है ना, नाम टेढ़े हैं थोड़े से। तो सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, उसके बाद इन्हें क्या बोला जाता है, थ्रोसिस वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, ठीक है, सैक्रल वर्टिब्री और कॉक्सिजियल वर्टिब्री, ठीक है। इनकी संख्या कितनी, थोड़ा सा ऐसे याद करना है इसको, देखो सर थोड़ा लंबा सा, ठीक है, को लिखो, यानी सर थोड़ा लंबा सा को लिखो, याद होगी ना, ठीक है। अगले वाले नाम, सर थोड़ा लंबा सा लिखो, तो ऊपर वाली सर्वाइकल, यानी जो ये हड्डी है ना आपकी, ये क्या, ये वर्टिब्री क्या कहलाते हैं, यानी केसुरुक जो होती है रीढ़ की हड्डी, ये क्या कहलाती हैं, तो सर्वाइकल। आपको कभी भी सर्वाइकल पेन हुआ हो, या तो आपको न हुआ हो, आपके घर में किसी को हुआ हो, या आस पड़ोस में हो, तो गर्दन में दर्द होता है, तो आप क्या बोलते हो, सर्वाइकल पेन है। तो यानी सर्वाइकल में यहाँ पे हड्डियाँ होती है, जो रीढ़ की हड्डी है ना, उन हड्डियों को क्या बोला जाता है, सर्वाइकल। उससे नीचे की आएगी, इस भाग को क्या बोला जाता है, साइंस आपने कहीं से भी पढ़ी है, तो इसको क्या बोला जाता है, थ्रोसिस रीजन कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके नीचे वाले को एब्डोमिनल रीजन कहा जाता है। तो ये थ्रोसिस रीजन है ना, थ्रोसिस रीजन यानी जो रिब्स के पीछे वाली हड्डियां है ना, सारी की सारी एक एक रिब्स के साथ जुड़ी होती है, जो यानी जो पसलियों के साथ जुड़ी होती है ना, वो हड्डियां क्या कहलाती है, थ्रोसिस, ठीक है, वर्टिब्री। उसके बाद नीचे की, उससे नीचे आएंगे तो वो क्या कहलाती है, लंबर, ठीक है ना, लंबर, वो पेट के पीछे की हड्डियां, ठीक है ना, पेट के पीछे की हड्डियां जो होगी वो क्या कहलाएगी, रीढ़ की हड्डियों का छोटे छोटे जो वर्टिब्री होते हैं वो क्या कहलाएंगे, लंबर। उसके नीचे फिर सैक्रल, और उसके नीचे लास्ट की हड्डी होती है वो क्या कहलाएगी, एक कॉक्सिजियल बोन कहलाएगी, ठीक है ना। तो सर्वाइकल ये कितनी होती है, सर्वाइकल आप याद करो, सर्वाइकल से 7 होता है, ठीक है ना, 7, और ऐसे याद कर सकते हो 7 के बाद ये क्या है, क्योंकि ये किससे जुड़ी है, आपकी पूरी की पूरी पसलियों से जुड़ी है, तो इनकी संख्या कितनी होगी, पूरी की पूरी 12, यानी एक एक पसली से एक एक केसुरुक को जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और 7 और 5 12, ऐसे भी याद करते हैं, ऊपर वाला 7 नीचे वाला 5 और दोनों को जोड़े तो बीच वाला 12, यानी 12 जो हुए ये 12 याद कर सकते हो, ऊपर 7 और नीचे 5। इसके बाद 7 5 कितने हो गए, 17, 17 और 7 17 और 7 कितने होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे एक एक और रह गई, ठीक है ना। टोटल कितनी हो गई, तो ये हो गई 26, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये पहले कितनी होती थी, 5 होती थी, और ये पहले कितनी होती थी, 4 होती थी, यानी ठीक है। तो ये 5 पहले थी और 4 ये पहले थी। जब बचपन में हमारे अंदर कितने थे, 33 थे वर्टिब्री, तो 5 और 4 9, यानी 9 में यहाँ पर कितना और जोड़ूँ मैं, यानी 5 की कितनी बन गई, 1, 4 की कितनी बन गई, 1, यानी ये क्या हो गई, यहाँ पे 4 हड्डियाँ फ्यूज हुई है, और यहाँ पे कितनी हड्डियाँ फ्यूज हुई है, 3 हड्डियाँ फ्यूज हुई। फ्यूज यानी आप ऐसे लिख सकते हो, इसे ये जुड़ गई, और कितनी हड्डियाँ, 5 हड्डियों से जुड़कर क्या बन गई, 1 हड्डी बन गई, और यहाँ पे 4 से जुड़कर 1 बन गई, ठीक है ना। तो ये एक एक हो गई। तो इस प्रकार से हमारी 300 वाली धीरे धीरे बहुत सी हड्डियाँ तो जुड़ जुड़ के क्या हो जाती है, 206 हो जाती है, और भी बताऊंगा। तो ये हमारी 26 हड्डियाँ होगी, हमें बस इतना याद रखना है, ठीक है। सर्वाइकल यानी गर्दन में कितनी केसुरुकी पाई जाती है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7, ठीक है ना। आपके थ्रोसिस रीजन के अंदर, यानी आपके छाती के बैक साइड, छाती के पीछे कितनी केसुरुकी पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 12, ठीक है ना। लंबर कितनी होती है, तो आपका आंसर रहेगा 5, और ये सैक्रल कितनी होती है, तो 1, और ये कितनी होती है, 1, ठीक है ना। और इसका दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है,
टेल बोन यानी पूंछ की हड्डी किसे कहा जाता है? जब आप बंदर थे, ठीक है ना, आप क्या थे, बंदर थे, तब आपके अंदर क्या थी, पूंछ थी, तो पूंछ वाली हड्डी, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? ठीक है, और ये क्या है, अवशेषीय अंग है जो हमारे कोई खास काम का नहीं होता, ठीक है ना, टेलबोन, इसे टेलबोन कहा जाता है या पूंछ की हड्डी कहा जाता है। पूंछ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा, कॉक्सिजियल बोन को कहा जाता है। तो ये हमारी वर्टिब्री थी जो हमें याद करनी है, ठीक है। वर्टिब्री के बीच में क्या होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज होते हैं, यानी इसके बीच ये जो जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है, उपा अस्थि के माध्यम से जुड़ी होती है, जिसे आप बोलते हो, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, डिस्क। क्या बोलते हो जिसे आप? डिस्क, डिस्क। और इस डिस्क का नाम क्या है? इंटर वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है ना। आपने कोई भी देखी होगी तो इसके बीच में इस प्रकार से आपने एक देखा होगा, ठीक है, ऊपर वर्टिब्री होगी और नीचे भी वर्टिब्री होगी, बीच में ये क्या होगी, एक डिस्क होगी, डिस्क हिल गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ये वाली है, ठीक है ना। और इसके बीच में यहाँ पर क्या पाया जाता है? सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? वर्टिब्री है, और यहाँ पे भी क्या है? वर्टिब्री, ठीक है। और सिनोवियल फ्लूइड जहाँ पर पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? सिनोवियल जॉइंट कहा जाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। सिनोवियल जॉइंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये चीज़ मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्री डिस्क से जुड़ी होती है, ठीक है, और जो एक प्रकार का क्या है, कार्टिलेज है, यानी उपा अस्थि है, जिसे हम सिंपल भाषा में डिस्क बोलते हैं, डिस्क हिल गई, डिस्क ये हो गया। तो ये तो हमारा था वर्टिब्रल कॉलम। अब हम आते हैं, ये हमारी कितनी हड्डियाँ पूरी हो गई? 80 हड्डियाँ पूरी हो गई। 80 हड्डियों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, कौन सी कहाँ पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सहयोग करें, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आए तो शेयर वगैरह कर दें अपने दोस्तों को भी, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक जो होगा हमें क्या करेगा, आपको मोटिवेट, कुछ समय के लिए हमें तो मोटिवेट होना ज़रूरी होता है ना, तो आपका लाइक और कमेंट हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। और शेयर करोगे, जितने ज़्यादा व्यू आएंगे ना उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे, उतना ही ज़्यादा पढ़ाना शुरू कर देंगे और ज़्यादा, ठीक है ना। पर लेक्चर को पूरा देख रहे हो तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, ठीक है। उपांगीय कंकाल तंत्र यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, हमने बताया 126 हड्डियाँ होती हैं, 126 में से 120 अलग की थी हमने और 6 अलग की थी। 120 हड्डी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? पाद की हड्डियाँ, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? बोन ऑफ लिम्ब या लिम्ब बोन, ठीक है। और ये हमने 2 भागों में बांटा था, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब। फोर लिम्ब जो है उसे क्या बोलेंगे? अग्रपाद, और इसके पीछे आप हैंड लिख लेना या हाथ लिख लेना, ये हाथ की हड्डी है, और ये किसकी है? पैर की हड्डियाँ हैं, ठीक है ना। और इसे पश्चपाद बोलते हैं। एक पैर में कितनी हड्डियाँ? 30। दोनों पैर में कितनी है? 60, ठीक है ना। एक पैर में 30 और दोनों पैर में 60, यानी पैर के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है? 60। और हाथ में भी कितनी हड्डियाँ होती है? तो याद रखना, पैर और हाथों में हड्डियाँ बराबर होती है, 60-60 होती है दोनों में, ठीक है ना। एक एक याद करवा दूंगा कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद ये बाद में पढ़ लेंगे जो ग्रिडल्स, ठीक है। अब देखो हाथ की हड्डियाँ, ठीक है। हाथ में कौन कौन सी हड्डियाँ होती है, कौन कौन सी कहाँ पाई जाती है? हाथ के अंदर पाई जाती है, मैंने कहा 30 हड्डी एक हाथ में, ठीक है। एक का नाम होता है ओमेरस, ठीक है। उसके बाद होता है रेडियस, उसके बाद होता है अल्ना, उसके बाद होता है कार्पस, उसके बाद होता है मेटाकार्पस, और उसके बाद लास्ट वाली जो होती है वो होती है
स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, FPHALAGES, ठीक है ना। इन्हें सिंपल भाषा में आप डिजिट बोल देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना याद रहे तो, ठीक है। ह्यूमेरस कितनी हड्डी है, एक बार लिख लो आप, एक है। रेडियस कितनी है, एक है। अल्ना कितनी है, एक है। कार्पस कितनी है, मेटाकार्पस 5 है, ठीक है। और ये कितनी है, 14 है। और ये कितनी है भाई, पीछे कितनी रह गई, 8 है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है ना। अब पहले ये देख लो कौन कौन सी पाई जाती है। ये जो भाग है हमारा, ठीक है ना, ये जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी पाई जाती है उसी का नाम क्या है, उसी का नाम ह्यूमेरस, यानी इसे बोलते हैं अपर आर्म, बोन। ऊपरी कलाई में, ऊपरी भुजा में, भुजा की हड्डी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, अपर आर्म के अंदर जो हमारी है कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो हमारा आंसर क्या रहता है, ह्यूमेरस, ठीक है ना। ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। यहाँ पे, यहाँ का जो भाग है ना, ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी है उसका नाम क्या है, ह्यूमेरस। रेडियस और अल्ना, ठीक है ना, ये बोलते हैं लोअर आर्म। दोनों की दोनों किसकी है, निचली भुजा की हड्डी। कौन सी भुजा की हड्डी, निचली भुजा की हड्डी। यानी यहाँ पर हमारे कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 2 हड्डियाँ पाई जाती है। रेडियस की तुलना में अल्ना छोटी होती है। रेडियस किससे जुड़ी होती है, ये आगे जाके कार्पस से जुड़ी होती है, यानी आपकी कलाई की हड्डियों से जुड़ी होती है। आप देखोगे ना, ठीक है, तो ये एक हड्डी थोड़ी सी पीछे रह जाती है, तो इसके अंदर एक रेडियस और अल्ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेडियस किसकी हड्डी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है ह्यूमेरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या रहता है, हाथ में, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा जाता है ह्यूमेरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, ऊपरी भुजा में, कलाई में, निचली भुजा में या हाथों में, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऊपरी भुजा में। तीसरा क्वेश्चन रहता है रेडियस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर निचली भुजा, ठीक है ना। अल्ना कहाँ पाई जाती है, तो आपकी निचली भुजा में पाई जाती है। अल्ना कहाँ पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है। रेडियस कहाँ पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है। कार्पस कहाँ पाई जाती है, तो कार्पस कहाँ पाई जाती है, तो आप कहते हो जी ये तो कलाई की हड्डी है। यानी कलाई के अंदर हड्डियों को क्या कहा जाता है, कलाई में कितनी हड्डियां हैं, कलाई में कितनी हड्डियां हैं, कलाई में कितनी हड्डियां, तो कलाई में कितनी हड्डियां हैं, कलाई में 8 हड्डियां हैं, ठीक है ना। तो कलाई में 8 हड्डियां हैं और कलाई को क्या, कलाई की हड्डियों को क्या बोला जाता है, कार्पस। यानी ये भाग आपका क्या कहलाता है, कलाई कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी हड्डियाँ, 8 इसमें, ठीक है ना, 8, ठीक है। उसके बाद जो मेटाकार्पस है, मेटाकार्पस यानी आपको बोला जाता है हथेली की हड्डियाँ। यानी इस भाग में जो हड्डियाँ पाई जाती है, इस भाग में, ठीक है, उन हड्डियों का नाम क्या है, तो मेटाकार्पस है। यानी कितनी हड्डियाँ हैं, 5 हड्डियाँ। अपने आप याद रह जाएगा, मैं अपने आप याद करा दूंगा ये तो, ठीक है, 5। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है, ठीक है, फिंगर जो होती है, यानी आप यहाँ पे लिख लो अंगुलियों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, यानी फिंगर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो 14 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोन भी बोलते हैं। ज़्यादातर इसके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जाता है अंगुलियों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर 14। आप अपने आप याद कर सकते हो। देखो 1 2 अंगूठे में कितनी है, 2 है, 1 2 3, एक उंगली में कितनी है, 3 3 3 3, यानी 3 चौक 12 और 12 और 2 14, तो ये 14। फिर एक हड्डी से यहाँ पर जुड़ी होती है, एक हड्डी एक उंगली से, यानी आपके कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी एक अंगूठा हो गया आपका और 4 उंगलियां हो गई, जो के पीछे एक होती है। आप हाथ लगा के देखोगे, अपने आप पता चल जाएगा। तो यानी इसके पीछे आए 5 हड्डी, 5 के ऊपर कलाई में कितनी, 8 हड्डी, 8 के बाद 2 हड्डी, 2 के बाद 1 हड्डी, यानी 14 14 5 19 19 और 8 27 27 और 1 28 29 और 30, पूरी हड्डियाँ हमारी 30 होगी। यानी एक हाथ में 30, दोनों हाथ में 60 हड्डियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ से फिर बता देता हूँ, यही बनता है हाथ में
ये इनमें से कोई कहेगा अल्ना कहाँ की हड्डी है, रेडियस कहाँ की हड्डी है, ह्यूमेरस कहाँ की हड्डी है, तो सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन देगा हाथ की हड्डी है। उसके बाद थोड़ा सा हाथ को छोड़ के वो पूछेगा भाई हाथ के किस भाग की है, तो आपका आंसर इनमें से दे देना है, ठीक है ना, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। उसके बाद पैरों की हड्डियाँ, पैरों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 60। पैर में भी हाथ की तरह कितनी हड्डियाँ हैं, 60, ठीक है ना। तो आप लिख लो लेग बोन, ठीक है। हाथ में कितनी हड्डियाँ हैं, 60 है। पैर में कितनी है, पैर में 30 है। पैरों में कितनी है, 60 है। यानी एक पैर में 30 और दोनों में 60, ठीक है ना। इसी तरीके से आप बार बार मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि आप कुछ तो बोर भी हो रहेंगे, लेकिन जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं उन्हें याद भी हो रहा होगा। रिपीट करने से कुछ चीज़ें याद रहती हैं, हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। एक बार बोल के मैं निकल गया तो आपके दिमाग में सेट नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ये बात भी। अब इसके अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती है, बस वही बात है। सब ने सुना होगा अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तो, एक तो होता है फीमर, ठीक है ना। फीमर के बाद टिबिया, फेबुला, फेबुला, ठीक है। और उसके बाद टिबिया, फेबुला, उसके बाद एक हड्डी को छोड़ देते हैं बीच में, टार्सल, और उसके बाद वही बात है मेटा टार्सल, और उसके बाद आपकी आ जाती है टॉय बोन, बोल दो इसको, या इसे डिजिट भी बोल देते हैं, डिजिट लिख लो, फेंजिलस याद नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक पाई जाती है जिसका नाम है पटेला, ठीक है। फीमर को हिंदी में नाम याद जरूर रखें, क्योंकि हिंदी वाले में ये शब्द उरु अस्थि से लिखा मिलता है, और दोनों में ध्यान रहे, एक होती है उरो अस्थि। ये शब्द बार बार तंग करता है, क्योंकि हमने भी किताबें पढ़ी है, उनके अंदर क्या लिखा होता है वो चीज़ हमें डिस्कस करनी पड़ती है। उरु अस्थि, ये चेस्ट बोन है, यानी छाती की हड्डी है, जिसका नाम स्टेर्नम था, ठीक है ना। थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर। और उरु अस्थि किसे कहते हैं, फीमर को कहते हैं, ठीक है। टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है। या वही बात है, फीमर कितनी है, एक है। हमारे जो जांग में पाई जाती है, थाई बोन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसे, थाई बोन बोलते हैं, यानी इसको जांग। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कहीं से रिपीट हुआ है ना स्केलेटन सिस्टम का, तो यहीं से हुआ है, ठीक है ना। फीमर, थाई बोन या जांग की हड्डी जिसे कहा जाता है। टिबिया, ये किसकी हड्डी है, तो ये पाई जाती है, पहले होती कितनी है, एक होती है। फेबुला कितनी है, एक है। टार्सल कितनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। मेटाटार्सल कितनी है, 5 है, ठीक है। और डिजिट कितनी है फिर, 14, यानी उंगलियों के अंदर कितनी पाई जाती है, फिर वही हाथ वाला आंकड़ा है 5, और यहाँ पे फिर रहती है 7, क्योंकि एक हड्डी यहाँ पे क्या है, पटेला है, ठीक है। इसको बोलते हैं शंक बोन, ठीक है। इसको टिप फेबुला, ये भी किस में पाई जाती है, शंक, ठीक है। टार्सल कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके एंकल में पाई जाती है। एंकल तो सुना होगा, बहुत पेंटें डाल ली आपने, एंकल, ठीक है ना। एंकल का मतलब घुटना होता है, ठीक है ना। क्या होता है, घुटना, टकना बोलते हो क्या, टकना होता है, ठीक है ना। और ये किसकी है फिर, शोल आपका जो बोलते हो आप, सोल तो सुना होगा, जूते का सोल, ठीक है, तलवा बोलते हैं जिसे, ठीक है। उसके बाद डिजिट, यानी उंगलियां जो होती है पैरों की, उनको टॉय बोलते हैं, टॉय बोन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इसे कहा जाता है नी कैप, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, इसे पिंडली बोलते हैं, पिंडली या पिंडी बोलते हो आप, हड्डी, ठीक है। उसके बाद शंक, यानी
वही हो गया। एंकल यानी घुटने की हड्डी, घुटना ऐसे बोलते हैं, टखना बोलेंगे, टखना, टखना, ठीक ना, हड्डी। उसके बाद तलवे की हड्डी, उसके बाद उंगलियों की, पैरों की उंगलियों की हड्डी, और उसके बाद घुटने की हड्डी। घुटने की टोपी बोलती है, ठीक है। अब क्या है, इस प्रकार हमारा देखो एक पैर है, वहाँ से क्या निकलती है, इस प्रकार से एक हड्डी निकलती है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसके नीचे एक बोन होती है, ठीक है ना, क्योंकि पैर मेरा दिखाई नहीं दे रहा, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर कुछ हड्डियाँ मिलेगी, 1 2 3 और 7। उसके बाद आपके पैर के अंदर इस प्रकार से हड्डियाँ मिलेगी, ये हो गया आपका पैर, ठीक है। और इसके ऊपर आपको एक यहाँ पे हड्डी मिलेगी ऐसे करके, ठीक है। मैं इसको पूरा डार्क कर देता हूँ। इसका नाम है फीमर, इसका नाम है पटेला, इसका नाम है टिबिया, इसका नाम है फेबुला, इनका नाम क्या बताया था, टार्सल, और इनका नाम था मेटाटार्सल, और ये क्या थी हमारी डिजिट, ठीक है। यहाँ पे देख लो 3 3 6, ये तो हाथ में भी गिन सकते हो आप, पैर की उंगलियों को गिन सकते हो, उंगली और हाथ में ये कभी भूलने वाले नहीं हो, पेपर में जाके भूल भी जाओ तो पेपर में जाके याद कर लेना, यहाँ पे हाथ लगा के याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये कितनी है हमारी 14, ये कितनी है हमारी, तो आपको पता है 5 है, ये कितनी है 7 है, ये कितनी है 2 है, सबको पता है, तो 2 है। फीमर क्या है, 1 है, ये भी सबको पता है, हिला के देख लो 1 है, ठीक है। ये भी कितनी है, 1 है, टोटल गिन लो आप, कितनी हो गई, 30 हो गई ना, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, वहाँ पे मेटा कार्पस था वो 8 थी, और यहाँ मेटाटार्सल कितनी है, 7 है, ठीक है ना। ये हमारा पैर का स्ट्रक्चर है। ये पटेला जो होती है, इसका क्वेश्चन और आता है, आपसे पूछेगा टखने में कौन सी हड्डी पाई जाती है, ठीक है, और आपसे पूछेगा पिंडली में कौन सी है, टीबिया, यहाँ से क्वेश्चन आया टीबिया कहाँ की हड्डी है, तो आपका आंसर रहता है पैरों में पाई जाती है, ठीक है। फीमर कहाँ पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। फेबुला कहाँ पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। टार्सल पैरों में, एक एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है पैरों में, ठीक है। सारी की सारी किसकी है, पैरों की हड्डी है। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, तो वो कहे जांघ की हड्डी का नाम क्या है, तो उरु अस्थि, या उसे क्या बोलते हैं, फीमर, ऐसे लिखा मिलता है फीमर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है टीबिया का, ठीक है। टीबिया कहाँ की हड्डी है, तो पैर की हड्डी है। उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल, फिर इस पटेला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तीनों के 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो बता देता हूँ मैं, याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, यानी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, लार्जेस्ट बोन यही है हमारे शरीर की। उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, यानी सबसे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये आपका आंसर ये रहेगा। उसके बाद आपसे ये पूछेगा लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, लंबी मजबूत हड्डी कौन सी है, तब आपका आंसर ये रहेगा। मजबूत हड्डी पूछे तो क्वेश्चन ये नहीं रहेगा, स्टोरेंग ए पूछिए, ये साथ में मिले तो हमारा लंबी मजबूत हड्डी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फीमर, ठीक है। यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों बताता हूँ,
ठीक है। उस सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, जांघ की हड्डी कौन सी है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे। फीमर कहाँ पाई जाती है, तो जांघ की हड्डी कौन सी है, फीमर है। कहाँ की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जांघ की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, ठीक है। लंबी मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, और जिसका नाम क्या है, फीमर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, याद रखना। उसके बाद भी, ठीक है ना, आपसे पूछ ले सेकंड सीधा, यहाँ पे देखो दोनों साथ में आई तो आपका आंसर फीमर रहेगा। यहाँ पे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, यानी दूसरी मजबूत हड्डी कौन सी है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, फीमर रहेगा, ठीक है ना। और पहली मजबूत हड्डी क्या कौन से बताई थी, फर्स्ट, ठीक है, वो किसकी थी, जा बोन, यानी जबड़े की हड्डी होती है आपकी। और ये पीछे बता चुका हूँ मैं, आप हड्डी का नाम आप बताओगे, ठीक है ना, कमेंट में। यानी जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है, दूसरी मजबूत हड्डी ये होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, सेकंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, यानी दूसरी लंबी हड्डी कौन सी है, तब आपका आंसर रहेगा टीबिया, याद रखना, टीबिया। दूसरी लंबी हड्डी कौन सी है, दूसरी बड़ी हड्डी कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, टीबिया, ठीक है, टीबिया रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मूवेबल बोन, पैर के अंदर जो ज़्यादा क्या है, फ्रीली मूवेबल है, आप कहोगे फ्रीली मूवेबल है, यानी पूर्ण रूप से जो हिल सकती है, उसका नाम क्या है, तो अब बताया था पटेला, जिसका नाम क्या है, पटेला। और कहाँ पाई जाती है, तो आपको पूछेगा नी कैप यानी घुटने का ढक्कन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जो हिल सकती है, इसके ऊपर जो ढक्कन सा होता है उसे बोलते हैं पटेला। तो इसका याद रखना है हमें, नी कैप, ठीक है ना, नी कैप, या जो टीबिया, फेबुला और किसके बीच, फीमर के ऊपर जो हड्डी पाई जाती है, यानी आपके जो घुटने में हड्डी पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तो पटेला है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो यहाँ से बने, क्या बन सकते हैं क्या, तो ये भी याद रखना है हमें, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे रहते हैं हमारे ग्रिडल्स, ठीक है। उसके बाद जॉइंट पढ़ेंगे, और जॉइंट बहुत ही, जॉइंट से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ से पूछा जाता है मैं बता दूंगा, अब बता दूंगा, या लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया तो जैसे क्वेश्चन करेंगे ना इसके हम, ठीक है ना, सारे, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी, बस थोड़ा सा रहता है ग्रिडल्स, यानी मेखलाएं। तो मेखलाएं हमें कौन सी बताई थी मैंने, ठीक है। और न लिख के आप इसे लिख लो, पैक्टोरियल ग्रिडल्स, अंश मेखला, ठीक है। और उसके बाद आप इसे लिखो पेल्विस ग्रिडल्स, यानी पश्च मेखला। ये टोटल कितनी है, तो 6 है, ये कितनी है, 4 है, और ये कितनी है, 2 है, ठीक है ना। 4 यानी एक हाथ से जुड़ी होती है 2, और एक हाथ से जुड़ी होती है 2, यहाँ पे एक पैर से जुड़ी होती है 1 और पैर। मेखलाओं का काम क्या है, ठीक है ना, इनका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करती है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये हमारे उपांगीय कंकाल तंत्र को, ठीक है ना, अपेंडिकुलर जो हमारा कंकाल तंत्र है, उपांगीय लिख लो यहाँ पे, कंकाल तंत्र को उपांगीय कंकाल तंत्र को अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने का काम करती है, अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने का काम करती है।
यानी ये किसको किससे कनेक्ट करती है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को किससे कनेक्ट करने का काम करती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम से। यानी इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा, वो क्या कहलाएंगे, ग्रिडल्स। यानी पैरों को जोड़ने के लिए कितनी हड्डियों की जरूरत है, 2, और हाथों को जोड़ने की कितनी जरूरत है, 4। ठीक है ना, कौन कौन सी होती है ये लिख लो आप। ठीक है, बहुत अच्छी है, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, चारों के चारों। ठीक है, यहाँ पे 2 तो पाई जाती है, क्लेविकल बोन कहा जाता है इसे, और एक जो होती है वो क्या होती है, स्केपुला बोन। ठीक है, और यहाँ पे जो है उसका नाम क्या है, पेल्विस, या जिसे हम कॉक्सियल बोन भी बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, हिप बोन भी बोलते हैं। ठीक है, या तो हम इसको ये बोलते हैं। तो यानी पश्च मेखला के अंदर कौन सी हड्डी है जिसका नाम क्या है, पेल्विस बोन या कॉक्सियल बोन, या हम क्या बोलते हैं, हिप बोन। यहाँ पे केविकल बोन। ठीक है, इसका आंसर रहता है सी से, आप याद रखोगे, कोलर बोन। कोलर के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है, स्केपुला, आप याद रखोगे, शोल्डर बोन। यानी कंधे के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है। ठीक है, और केविकल बोन का दूसरा नाम है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है, सुंदरता की हड्डी किसे कहा जाता है। देखो, हड्डी भी सुंदरता बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है, कोलर बोन का नाम क्या है, केविकल बोन। ठीक है, यानी कोलर के अंदर यहाँ पे जो हड्डी है ना, जो ऊपर की है, ये रिब्स नहीं है आपकी, आप हाथ लगा के देखोगे तो ये रिब्स नहीं है, यानी पसलियाँ नहीं है, ये हड्डी स्टेर्नम हड्डी से जुड़ के किससे जुड़ रही है, पीछे जाके। ठीक है, ये किससे जुड़ रही है, देख लो आप। ठीक है, ये किसको, शोल्डर बोन को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद आगे जो होगा, शोल्डर बोन जो होती है, यानी शोल्डर बोन जो हमारे पीछे की हड्डी है जो हिल रही है। ठीक है, ये ट्रेंगुलर शेप होती है, इसे क्या बोला जाता है, ट्रेंगुलर शेप, यानी आप कहोगे तो त्रिभुजनुमा आकृति की हड्डी है। ये तो हो गई हमारी कौन सी होगी, शोल्डर बोन। यानी एस से शोल्डर बनता है, एस से स्केपुला बनता है, सी से कोलर बनता है, सी से केविकल बोन बनता है। यहाँ पे केविकल 1, शोल्डर बोन भी 1 और 1 2, 2 इधर है, 2 इधर है, टोटल कितनी होगी, 4। यानी मेखलाएं कितनी पाई जाती है, अंश मेखला या पेक्टोरियल ग्रिडल जो होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, तो 1 और 1 2 और 2 और 2 4। यानी हाथ को जोड़ने में कितनी हड्डियां काम करती है, 4, और पैर को जोड़ने में 1 हड्डी काम करती है, जिसे कुल्ले की हड्डी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुल्ले की हड्डी। ठीक है ना, कुल्ले की हड्डी। यानी जो हिप बोन है, यानी कुल्ले के अंदर पाई जाती है, जो पैरों को किससे, रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का काम करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, पेल्विस या कॉक्सियल या हिप बोन कहा जाता है। ठीक है, और ये हड्डी पहले 3 हड्डियों से मिलकर बनी थी। ठीक है, जिसका नाम होता है पबिक। यानी बचपन के अंदर ये हड्डियां कितनी थी, 3 3 और 6 थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई, 1 और 1 हो गई। यानी 1 और 1 कितनी हो गई, 2 हो गई 6 से। ठीक है, उसके बाद इस्चियम, और उसके बाद इलम। ये पहले कितनी थी, 3 हड्डियां थी, तीनों फ्यूज होके कितनी बन गई, 1 बन गई। ठीक है ना, ये बचपन में कितनी थी, 3 हड्डियां थी और 1 बन गई। यानी कुल्ले को जोड़ने में कितनी हड्डियां काम, कुल्ले में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो एक कुल्ले में 1, दोनों कुल्लों में कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। कुल्ले की हड्डियां 2 और हमारी ऊपर वाली अंश मेखलाएं 4, यानी 4 और 2 6, मेखलाएं टोटल कितनी है, 6। ठीक है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता था मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपने अगर यहाँ पे याद नहीं होता तो पेल्विस रीजन, यानी हमारे पेट के नीचे जो का रीजन है उसे क्या बोला जाता है, पेल्विस रीजन कहा जाता है। जहाँ पर हमारी आंत खत्म हो जाती है उसके नीचे एक क्या है, मांसपेशियाँ, उसके नीचे के भाग को क्या बोलेंगे, पेल्विस रीजन। तो इसी के नाम पे उसका हड्डी का नाम क्या है, पेल्विस। ठीक है ना, और पेल्विस के नाम पे उस रीजन का नाम पड़ा है पेल्विस रीजन। ये पेल्विस बोन होती है। ठीक है ना, मेखलाएं बोलते हैं जिसे। क्लियर है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, हड्डियाँ हमारी टोटल पूरी हो गई। आप एक बार रिकॉल करके देख लो। ठीक है, सम अप करते हैं। हमारे
इसमें कितनी हड्डियाँ हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो बस, कुछ नहीं करना, ठीक है, सुनो बस। हमारे टोटल शरीर में कितनी हड्डियाँ, 206 हड्डियाँ। 206 हड्डियों को हमने 2 भागों में तोड़ा, एक तोड़ा हमने अक्षीय कंकाल तंत्र। अरे याद कर लो ना, हंस रहे हैं देखो, ठीक है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ, ठीक है, मेरे को देख के याद कर लो। कंकाल ही तो हूँ, ज़्यादा मोटा तो नहीं होगा, ठीक है। मोटा क्या, जितना होना चाहिए वैसा ही नहीं, ठीक है। हमने कहा टोटल 206 हड्डियाँ। 206 में से हमने क्या कहा, 2 भागों में बांटा, अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय। अक्षीय से हमने 80 याद किया और बाकी बची 126 उपांगीय कंकाल तंत्र, 80 अक्षीय। अक्षीय को हमने अलग अलग भागों में तोड़ा। स्कल में यानी आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ, 29 हड्डियाँ। उसके बाद आपके गले में कितनी हड्डियाँ, ठीक है, यानी स्कल में 29 हड्डियाँ। उसके बाद आपने किस में, वर्टिब्रल कॉलम यानी आपने किस में तोड़ा, रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ और 26 के बाद हमने तो एक कहा था छाती में हड्डी 1। छाती में कितनी, 1 पसलियाँ 24, 24 25 और 25 और 29 कितनी हो गई, ठीक है। 25 और 29 कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है, ठीक है। देखो जोड़ना भी नहीं आता, मेरे को मैथ कम आता है ना। 29 और कितना, 24, 29 और 24 और 1 25, ठीक है। 29 के साथ 1 जोड़ो, 30 और 24 54 हड्डियाँ, ठीक है ना। 54 के बाद कितनी बच गई और कहाँ बच गई, 26 हमारे रीढ़ की हड्डी, यानी 26 टोटल कितनी होगी, 80, ठीक है ना। उसके बाद चेहरे में कितनी हड्डियाँ, चेहरा 14, चेहरे में कितनी हड्डियाँ, 14 हड्डियाँ, ठीक है ना। उसके बाद अपनी खोपड़ी में, खोपड़ी के भाग कौन सा है, कपाल, यानी इस कपाल के अंदर कितनी हड्डियाँ, 8 हड्डियाँ। गले में कितनी हड्डी, एक कौन सी थी, हाइड, 1 हड्डी, ठीक है। उसके बाद हमने रिब्स जो तोड़ा था, उसके अंदर रिब्स को हमने कितने भागों में बांटा, अलग अलग भागों में बांटा। तो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स यानी सच्ची। उसके बाद पसलियाँ, फॉल्स को हमने क्या, असत्य पसलियाँ। और उसके बाद फ्लोटिंग, तैरती हुई पसलियाँ यानी 7। उसके बाद कितनी थी, 3 और 2, जो हमारी 2 लास्ट वाली जो फ्लोटिंग है वो क्या करती है, किडनी को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये हमारी 80 हड्डियाँ थी जो अलग अलग जगह से पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हाथ और पैर की हड्डियाँ यानी ग्रिडल्स, हम अब बताया ये कितने, 2 और 2 4, और 2 पैरों को जोड़ने का काम करते हैं, 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद हमारी बच गई 120 हड्डियाँ, 30 इस हाथ में और 30 इस हाथ में, 60। ये कौन सी, डिजिट, ठीक है ना। उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद 8 टार्सल, उसके बाद 2 हमारी इसमें अंदर टेप कौन सी पाई जाती है, रेडियस और अल्ना। उसके बाद होमेरस। टोटल 1 2 3 3 8 11 11 5 11 और 5 कितनी होगी, 16 16 और 14 30। पैरों के अंदर भी यही है, फीमर, फीमर के बाद टेबिया, फेबुला, उसके बाद क्या होगा, टार्सल, मेटाटार्सल, और उसके बाद क्या रह गया हमारा, डिजिट टोए, और एक क्या होगी, पटेला। टोटल कितनी हड्डियाँ होगी हमारी, 200 की 206 हड्डियाँ होगी। मैंने कहा था ना 200 की 206 हड्डियों के नाम गिना दूंगा मैं आपको, ठीक है। हमारा वादा पूरा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम जॉइंट करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और हैं। जैसे आप स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी हमारी कौन सी होती है, स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, ठीक है ना। और सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन रहता है फेबुला, ठीक है ना। साइनिंग बोन किसे कहा जाता है, एक फेबुला को साइनिंग बोन कहा जाता है, या फ्लैट बोन किसे कहा जाता है, तो फ्लैट बोन जो होती है वो किसे कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने देखा था कहीं पे, लेकिन फ्लैट बोन के जैसे रिब्स हमारी हैं वो भी फ्लैट बोन है, उसके बाद हमारा स्टेरनम फ्लैट बोन है। तो ऐसे क्वेश्चन के रट्टे नहीं मारनी चाहिए हमें, तो याद कर लेना हमें, ठीक है। फ्लैट बोन कौन सी है ये पूछे ही नहीं जाते। जॉइंट का एक क्वेश्चन आता है, या जॉइंट के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन में करवा दूंगा। फाइब्रस जो इमोबल जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट, उसके बाद क्या हो गया कि फाइब्रस जॉइंट, मूवेबल, इमूवेबल, ठीक है। और यानी अलग अलग भाग, चलो छोड़ो, टेंशन में हो जाओगे, चल संधि, ये चल संधि, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कर लेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भगवान आपको सुखी रखे भाई।